हेलो छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे। प्रतिशत क्या होता है यह भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो जैसे हम कहीं दुकान पे जाते हैं और कोई सी भी वस्तु खरीदते हैं तो वहाँ पे हमें बताया जाता है कि यहाँ 10% की छूट मिलेगी, 20 की मिलेगी। तो इस टाइप जो प्रतिशत की छूट दी जाती है वह क्या होता है, वही हम इस वीडियो में निकालने वाले हैं। यहाँ प्रतिशत के हमें 5 सवाल अलग अलग टाइप के दिए हुए हैं। तो इन 5 सवालों को हम हल करेंगे और हल करने के बाद आपको प्रतिशत निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी और बहुत अच्छे से मैं आपको प्रतिशत निकालना सिखाऊंगा। तो आशा है कि वीडियो पूरा देखिए। और ये अलग अलग टाइप के 4-5 सवाल हैं तो जिनको आप सीख लोगे। तो चलिए हम पहला सवाल देखते हैं प्रतिशत का, जिसमें हमें दे रखा है। पहला सवाल में हमें 340 का 25%। अब हमें देखना ये है कि प्रतिशत, हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि प्रतिशत क्या होगा। तो प्रति 100वां एक हिस्सा, जैसे अगर 1 हमें दिया है तो 1% का मतलब होता है 1/100, यानी प्रतिशत का अपने आप में मतलब होता है कि 1/100 यानी प्रति 100वां भाग। तो अगर 1% दे रखा तो 1/100, 2% दे रखा है तो 2/100। यह हमारा प्रतिशत का एक मतलब होता है। तो प्रति 100वां हिस्सा, इसी में से हमें निकालना है। पहला सवाल हम हल करेंगे। पहले सवाल में हमें 340 का 25% दे रखा है, तो हम 340 लिखेंगे। का मतलब होता है गुणा, यानी का मतलब गुणा का निशान हमें लगाना होगा। और 25 और प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100 लगाना या गुणा में 1/100 लिखना। अब हमें इसको हल करना है तो यहाँ शून्य से हम शून्य काट देंगे। यहाँ पे हमारे पास 34 बचेगा, गुणा में 25 बचेगा और बटे में 100। अब हमें यहाँ पे 125 का, अगर कोई चीज़ कटती है तो हमें काट देना है और नहीं कटती है तो उनको हम बाद में शून्य, अगर बटे में शून्य दे रखा है तो उसका बहुत अच्छे से हम पॉइंट में लगा करके हल कर लेंगे। तो चलिए हम पहले गुणा कर लेते हैं, उसके बाद अगर कोई संख्या कटेगी तो काट देंगे। तो 25 का गुणा हमें 34 में करना है, तो 25 चूँकि 100 होता है, 100 की हमें शून्य लगाना है और हाथ 10 आएगा। फिर 25 3 75 और 10 85, ये हमारा हो जाएगा 850। और बटे में अब हमें 100 दे रखा है तो यहाँ हम एक शून्य से एक शून्य काट देंगे और अब हमारा आ रहा है यहाँ पे 85/10। अब हम यहाँ कोई संख्या नहीं कट रही है तो बटे में अगर शून्य दे रखा है तो हम इसका लिख सकते हैं 8.5। तो अब यह आपको समझ में आ गया होगा, यही हमारा आंसर रहेगा। तो 340 का अगर 25% निकाला जाता है तो वह हमारा 8.50 निकल के आता है। इसी टाइप अब अगला सवाल हमारे पास है जो दूसरे टाइप का है, इसमें पॉइंट वाला दे रखा है। तो यहाँ पे हमें ये भी हल करेंगे। तो दूसरा सवाल हमारा है 0.50 का 12%। इसी दूसरे सवाल को हम हल करेंगे। दूसरा सवाल हमें दे रखा है 0.150 का 12%। अब हमें हल करना है तो वही हम लिखेंगे 0.50, का के स्थान पे हमें गुणा का निशान लगाना है, 12 लिखेंगे और प्रतिशत के बदले में बटे में हमें 100 लिखना है। अब यहाँ हमें समझना होगा कि अगर हम पॉइंट किसी के बदले हटाते हैं तो उसके बदले में 1 लिखते हैं और उधर जितने भी शून्य हमें जितने भी अंक दे रखे हैं उतनी हम शून्य लगा दें। 1 2 3 अंक दे रखे हैं तो 3 शून्य हमने यहाँ पे लगा दी। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा 150 बटे में 1000 गुणा 12/100। अब हमें यहाँ से काट देना है, एक शून्य से एक शून्य हमारी कट गई। अब हमें इन दोनों का आपस में गुणा करना है और इनका भी गुणा करना है, यानी ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे। हम कर लेंगे।
तो 15 का 12 में करेंगे तो 15 दूनी 30 की 0, हासिल आएगा 3 हमारा। 15 एकम 15 और 3 18, यानी यह हो जाएगा हमारा 180 और बटे में 100 का गुणा 100 में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10,000। अब हमें यहाँ से एक शून्य कट गई, अब हमारे पास बच गए सिर्फ 18/1000। अब हमें इसको पॉइंट में लिखना है, तो पॉइंट में किस प्रकार लिखा जाता है, तो आप इसका पॉइंट में लिख सकते हैं कि नीचे जितनी शून्य, तो हम इसके बदले में ये अंक छोड़ देंगे इसके बदले में। अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 8 और यहाँ पे 0 और इसके पहले पॉइंट लगा देंगे ये 0। तो इस प्रकार हमारा आ जाएगा 0.018। तो इसका प्रतिशत जो निकल कर आएगा वह हमारा 0.018 रहेगा, यही हमारा आंसर रहेगा। तो आशा है कि यह दूसरा सवाल भी आपने अच्छे से समझा होगा। अब हम तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल हमारा रहेगा, तीसरा सवाल है 160% का 40%। तो यहाँ पे हमें तीसरा सवाल हल करना है। 160% का भी 40% यहाँ पे रहेगा। तो हम देखेंगे 160 लिखेंगे, प्रतिशत के बदले में बटे में 100 लिखेंगे, यहाँ पे का के स्थान पे गुणा का निशान लगाएंगे और फिर 40 लिखेंगे, यहाँ पे प्रतिशत लगा है तो इसमें भी बटे में हमें 100 लिखना है। इस शून्य से ये शून्य कट जाएगी, दूसरे शून्य से दूसरे शून्य। अब यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 16 × 4 और बटे में 100। अब हमें गुणा कर देना है 16 का 4 में, तो ये 16 चौके 64 हो जाएंगे और बटे में हमें 100 दे रखा है। अब हमें भाग लगाना है, अगर चाहे तो यही हमारा आंसर हो सकते हैं, लेकिन हमें भाग लगाना है तो 2 अंक नीचे 2 पॉइंट यानी 2 शून्य दे रखा है, तो ऊपर हमें 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, यानी 4 और 6, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यानी 0.64, यही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा तीसरा सवाल था जो प्रतिशत का प्रतिशत निकालना था, जिसमें हमारा 0.64 आ रहा है या 0.64 आ रहा है। तो इसी टाइप का चौथा सवाल है हमारा। चौथा सवाल है 425 का 10%। 425 का 10% हम चौथा सवाल निकालेंगे। 425 का 10% हल करेंगे तो 425 लिखेंगे, का के स्थान पे गुणा का निशान लगाएंगे, 10 और बटे में 100। एक शून्य से एक शून्य काट देंगे और एक का गुणा हमें 425 में करना है, तो वही हमारा 425 आएगा और बटे में 10 आएगा। अब हमें पॉइंट में लिखना है, तो यहाँ पे एक शून्य है तो एक अंक छोड़ेंगे पीछे से और पॉइंट लगा देंगे, तो 42.5। इसका आंसर हमारा आ जाएगा 42.5, यानी 425 का 10% निकाल लेंगे तो 42.05 आएगा। इसी टाइप का अगला सवाल है, पांचवा सवाल। पांचवा सवाल है हमारा 500 का 15%। तो यह उसी टाइप से हम हल करेंगे कि 500 का के स्थान पर गुणा का निशान 15 और बटे में 100। अब यहाँ हम देखेंगे कि 2 शून्य है तो दोनों शून्य से 2 शून्य हमारी कट जाएगी, यहाँ पे 5 × 15 बचेगा, तो दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, तो 15 का 5 में करेंगे तो ये 75 आ जाएगा। तो इस टाइप से हमारे ये आंसर आ गए 500 का 15% निकालेंगे तो ये 75 आएगा। हमें इन सवालों में किसी के भी आंसर में प्रतिशत नहीं लगाना, अगर प्रतिशत लगा दिया तो वह हमारा गलत हो जाएगा। तो आशा है कि जितने भी सवाल मैंने आपको समझाए आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा और प्रतिशत निकालना आपने सीखा होगा। तो आशा है कि इस टाइप के वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको नए नए वीडियो इस तरह से मिलते रहें।